क्रिकेट दीवानों का इंतजार खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी का आज से आगाज। 8 बेस्ट टीमें, एक ट्रॉफी और जीत की जंग। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टाकरा होगा। फखर जमान बल्ला घुमा घुमा के छक्के लगाएंगे। बाबर आजम को बार बार बाउंड्री बार पहुंचाएंगे। कप्तान रिजवान और आगा सलमान टीम की शान बढ़ाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ टीवी बैटर्स की विकेटें उड़ाएंगे। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम कराची क्रिकेट धमाल के लिए तैयार। आज चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। नामवर गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। लाइट शो और आतिशबाजी का मुजाहिरा भी शामिल। पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास्ट भी करेंगे। क्रिकेट लवर्स अपने फेवरेट खिलाड़ियों को एक्शन में देखने के मुंतज़िर। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि पाकिस्तान विन करे और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। पाकिस्तान जीतेगा और कम से कम 350 स्कोर करना चाहिए। और बाबर आजम से, शाहीन शाह अफरीदी से बहुत उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह ये मायूस नहीं करेंगे। बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, फ़खर जमान है, इनसे बहुत उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह ये परफॉर्म करके चैंपियन ट्रॉफी जिताएंगे। 29 साल बाद पाकिस्तान आईसीसी इवेंट का मेजबान। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका बनेंगे मेहमान। भारत की हरदर्मी बरकरार अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। इवेंट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मार्का 23 फरवरी को दुबई में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तमाम टीमों और शायकीन को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात देंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ, मैं हर मीटिंग में ये गुजारिश करता हूँ कि ये कुर्बानियाँ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान में अमन कायम होगा इंशाअल्लाह और पाकिस्तान ज़रूर तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन। मुल्की तरक्की और खुशहाली हम से है मुंसलिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से इजलास। बोले, लेफ्टिनेंट हसन अशरफ शहीद ने ऑपरेशन के दौरान 6 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद आलमी बैंक के 9 डायरेक्टर्स ने हमारी माशी तरक्की को सराहा, लेकिन तारीफ सुनकर आराम से नहीं बैठना। तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 84 रोज में मुकम्मल होने वाले रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेताली बेकर से मुलाकात में वज़ीर आज़म का ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज को अमन का गहवरा बनाने के लिए सरगर्म। जनूबी वज़ीरिस्तान में 30 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 17 फरवरी को जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लालत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराजे तहसीन। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। नवाब यूसुफ तालपुर मुतादिद बार रुकन कौमी असम्बली बेनज़ीर भुट्टो शहीद की काबीना में वफाकी वजीर भी रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध और दीगर सियासी हुकूमती रहनुमाओं का इजहार अफसोस। आज सिर्फ 1 साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अडयाला जेल के सिवा मुल्क में हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडयाला से खत पर खत आ रहे हैं कि मुझे निकालो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारोवाल में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, बानी पीटीआई के दौर में महंगाई की शरह 38% थी, जो 5 या 6% पर आ चुकी है। पंजाब में करप्शन की रकम गोकी और पिंकी को जाती थी। कहा गए मुल्क डिफॉल्ट करने की बातें करने वाले। आज मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका है। दिन रात अवाम की खिदमत कर रहे हैं।
जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की गई, आज मरकज में उसके भाई और सूबे में बेटी की हुकूमत है। इस रिफॉर्म की इब्तिदा इस 26वीं तरमीम के रोल बैक होने ही के साथ होगी। अगर किसी पार्लियामान का द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है तो वो 26वीं तरमीम है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक कामयाब होगी। तरमीम पास कराने के लिए कवानीन को नजरअंदाज किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, इन लोगों के पास किसी ऐवान में अक्सरियत नहीं थी। मौलाना के वोट मिलाकर भी हुकूमती इत्तेहाद के वोट पूरे नहीं थे। पीटीआई, एमएनए और अख्तर मेंगल वोट ना देते तो तरमीम मंजूर ना होती। उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सीपैक और गवादर बंदरगाह हमारी आने वाली नस्लों के लिए समरात लेकर आएंगे। बलूचिस्तान के लिए ताजिकिस्तान से पानी लाने पर गौर जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली है। इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सीपैक खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्टी बोले, गवादर बंदरगाह इलाकाई ममालिक के लिए गेटवे का किरदार अदा करेगी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, सीपैक इलाकाई ताउन को फरोग देने और नए पुल तामीर करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। आलमी असूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, सिविलियन के बुनियादी हकूक खत्म करने के लिए कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। यूरोपीय कमीशन के मुताबिक एहतजाज करने वालों को कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस जमाल मुदखिल ने इस्तफसार किया, बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। समाअत के दौरान भारतीय जासूस कलभूषण का भी तज़किरा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच आज भी केस सुनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के ख़त से आगाह किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मौखर अदायगी का जिक्र किया। सऊदी डेवलपमेंट फंड की जानिब से मजीद 1 साल के लिए $100 मिलियन अमरीकी डॉलर्स माहाना फरहमी की तजदीद के बारे बताया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वफाकी काबीना को वफाकी वजारतों और डिवीजन्स में ई ऑफिस के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने ECC के 14 फरवरी को होने वाले फैसलों की तौसीक कर दी। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में 56% इजाफा। जनवरी में 19 करोड़ 40 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आई। स्टेट बैंक के मुताबिक 7 माह में 1.5 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। चीन ने सबसे बड़ी 63 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। हांगकांग से 15 करोड़ डॉलर आए। पावर सेक्टर में 55 करोड़, फाइनेंशियल बिजनेस में 41 करोड़, तेल और गैस के तलाश के शोबे में 18 करोड़ 70 लाख डॉलर की बड़ी सरमायाकारी की गई। गैलिप सर्वे में भी पाकिस्तानी मैशत की बेहतरी का एतराफ। सर्वे में 55% पाकिस्तानियों ने कहा उनका कारोबार पहले से बेहतर हुआ है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमुगान के रिमांड पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, ट्रायल कोर्ट में पहले पुलिस रिमांड दिया गया, फिर शाम 7 बजे जेल कस्टडी की गई। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए। पुलिस कस्टडी रिमांड पर वाइटो लगाकर इसे जेल कस्टडी कर दिया गया। दौरान समाअत अदालत के इस्तफसार पर सरकारी वकील ने जवाब दिया, ट्रायल कोर्ट की जानिब से जिस्मानी रिमांड से इनकार की कोई वजह नहीं। 3 रुकनी बोर्ड 21 फरवरी को मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई करेगा। कराची जिसमें पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक चलती है, यस गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। अगर खुदा ना खास्ता हादसा होता है तो उसको हादसा करके देखा जाएगा, उसको कोई सियासी लिसानी या किसी और किस्म का कोई रंग जो है वो नहीं दिया जाए। एक कमीशन भी बनाना चाहिए जो इस बात का मुकम्मल जायजा ले, जहां ये हादसात हो रहे हैं वहां पर फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई हो। जो कातिल हैं उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, जो मकतूलीन हैं उनके लवाहिकीन हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।
कराची में डंपर और टैंकर्स हादसात पर कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक हादसात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये सियासी नहीं इंतजामी मामला है। वाटर टैंकर जलाने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले अगर पहले ही इकदाम कर लिए जाते तो 100 से ज्यादा लोग हादसात में ना मारे जाते। हुकूमत जिम्मेदारी कबूल करे, मुलविस अफराद को सजाएं और लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। शाही सैयद ने कहा कि हादसात में एक गिरोह को बुरा भला कहना ठीक नहीं। वज़ीर सिंध मामले पर APC तलब कर ली। दर्जा हरारत में गैर मुतवक्के इजाफे से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमे मौसमियात की आज और कल बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर शदीद बर्फबारी मुतवक्के। और सेवन शरीफ में मलंगों की दमादम मस्त कलंदर पर धमाल। अजीम सूफी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स का आज आखिरी रोज। जिले भर में मुकामी छुट्टी होगी। मुल्क भर से जायरीन की बड़ी तादाद की भी हाजिरी। लंगर और नयाज का सिलसिला जारी। जायरीन अदबी कॉन्फ्रेंस और सूफियाना महफिल से महसूस हुए।